बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम और आप आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार यानी कि सरवरे कायनात अरवाहुना फिदा जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में झूम झूम कर दुरूद व सलाम का हदिया पेश करें। पढ़िए बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लिम अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया और जोखनपुर के जिंदा दिल मुसलमान, ये महफिल पाक हमारे दादा जान की तरफ निस्बत करते हुए आपके 40वें की हैसियत से इस महफिल का इनकाद किया। सबसे पहले मैं दुआ करता हूँ परवरदिगार दादा जान की मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यकीनन काफ़ी रात का अरसा गुज़र गया और बहुत अच्छे हैं आप कि आपने कई खुतबा और शुअरा को समात किया। कुछ लम्हात के लिए ये फ़कीर क़ादरी भी आपकी बारगाह में हाजिर है। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़ीम आप ज़रूर साथ देंगे। एक मरतबा मचल के बोलिए या रसूल अल्लाह, और मचल के बोलिए या गौस लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये मुबारक और प्यारा प्यारा महीना हुजूर गौसे आज़म बड़े पीर दस्तगीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तरफ मंसूब है और हुजूर गौसे आज़म रदियल्लाहु ताला का मकाम, आपकी अज़मत, आपकी बुलंदी किसी पर भी पोशीदा नहीं है। हमारे इमाम बरेली की सरजमीन से इरशाद फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। और सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलबा तेरा। और मेरे इमाम कहते हैं आजिज़ी के अंदाज में हुजूर गौसे आज़म की बारगाह में यूं अर्ज करते हैं सैयद साहब क़िबला, हुजूर आला हज़रत फरमाते हैं, तुझसे दर दर से सग, सग से है सुभान अल्लाह। भाई समझते हैं ना, दर दर कहते हैं दरवाजा। हुजूर गौसे आज़म, देखिए अदब का तकाजा ये होता है कि बड़ों से थोड़ा दूर बैठा जाए। हमारे अब्बास भाई बड़ी मेहनतें कर रहे हैं। अदब का तकाजा ये है कि बुजुर्गों से दूर रहा जाए। और मेरे इमाम अहले सुन्नत ने पहले ही फरमाया है कि जब मजार शरीफ पर हाजिर हो तो उसका अंदाज ये होना चाहिए कि आप 10 हाथ की दूरी पे खड़े। जी जी, ये अदब का तकाजा होता है। तो गौसे आज़म ने डायरेक्ट अपने आप को गौसे आज़म का कुत्ता नहीं कहा, गौसे आज़म का गुलाम नहीं कहा, बल्कि फरमाया तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी रहे दूर डोर, ये मेरी गर्दन में रहे दूर डोर का डोरा तेरा। और फरमाते हैं इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक रहे मेरी गर्दन में पट्टा, पट्टा तेरा, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। क्या बात। और सुने हुजूर गौसे आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम, जब हुजूर गौसे आज़म, आप लोग की तवज्जो,
और फरमाते हैं शायर इस्लाम तस्लीम रज़ा साहब फरमाते हैं, सलीम रज़ा साहब फरमाते हैं कि इस वाले शेर को भी पढ़ते हैं जी 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 कि मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आता तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। और हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारग नज़दीके क़िले गिराते जाएंगे। वाह और खाक हो जाए अदू चलकर मगर हम तो रज़ा, तब में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। वाह वाह सुभान अल्लाह। बात चल रही थी गौसे आजम की, नवासे की बात चल रही है। हुजूर गौसे आजम का मकाम जानेंगे, जब हुजूर गौसे आजम पैदा भी नहीं हुए थे तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासे हजरत इमाम हुसैन से फरमाया था, और फरमाया हुसैन तुम्हारी औलादों में एक बच्चा पैदा होगा और वो कुतुब होगा, फुला फुला सदी में पैदा होगा। जी 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 ये मेरे प्यारे आका ने अपने जमाने ही में 1000 साल पहले गौसे आजम की विलादत से पहले बता दिया। ये गौसे आजम का मकाम है। और सुनिए, जब हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत की शब थी ना, तो आपके वालिद मोहतरम हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त, तवज्जो है ना आप लोग, ये सब उलमाए किराम जानते हैं, लेकिन आपकी तवज्जो चाहता हूं। हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त, आपके वालिद का नाम, हुजूर गौसे आजम के वालिद का नाम क्या है? हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त। तो हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि गौसे आजम की विलादत की शब मैंने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे घर पर तशरीफ ला रहे हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात। अल्लामा खतीब अहले सुन्नत अल्लामा हसनैन साहब की तवज्जो चाहता हूं। आपने फरमाया कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या अबा सालेह आतकल्लाहु इब्नन व हुवा वलियुन व महबूबी व महबूबुल्लाह ताला सयकूनु शानुन फिल औलियाई वल अक़ताब शानी बैनल अंबियाए वल रसूल। वाह वाह सुभान। जोखनपुर के जिंदा दिल मुसलमानों सुनो, प्यारे आका ने क्या फरमाया हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त से, आपके वालिद मोहतरम से फरमाया ऐ अबू सालेह, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको वो बेटा अता किया है जो अल्लाह का वली है, मेरा महबूब है और अल्लाह का भी महबूब है, और उसकी शान औलिया और अक़ताब के दरमियान ऐसे होगी जैसे मेरी शान अंबिया और रसूल के। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गौसे आजम दरमियाने औलिया, चू मोहम्मद दरमियाने अंबिया। गौसे आजम का मकाम औलिया इकराम के दरमियान ऐसे ही है जैसे कि नबी करीम का मकाम अंबिया और रसूल के दरमियान। ये हुजूर गौसे आजम का मकाम है। एक मर्तबा क्या हुआ, फकीरों का काफिला, फकीर समझते हैं ना आप लोग, आजकल के फकीर नहीं, जो आजकल भीख मांगने वाले हैं वो तो चरसी शराबी ढोंढे होते हैं, गलत काम करने वाले होते हैं, लेकिन वो फकीर थे जिनको दुर्वेश कहा जाता है, अल्लाह के मुकर्रब बंदे थे। वो हजरत अली इब्न वहब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक्त के पाए के बुजुर्ग थे, बहुत बड़े अल्लाह के वली। उनके पास से फकीरों का काफिला पहुंचा। बात समझ में आ रही है ना आपके? वो फकीरों का काफिला उन अल्लाह के वली की बारगाह में पहुंचा, और जाने के बाद जैसे ही वो पहुंचे तो अल्लाह के उन वली हजरत अली इब्न वहब ने पूछा, जनाब ये काफिला कहां से आ रहा है? ये लोग कहां से आ रहे हैं? आप लोग किस जगह से आए हो? तो सुनो जोखनपुर के जिंदा दिल मुसलमानों, हजरत अली इब्न वहब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, जैसे ही उन्होंने कहा कि हम अजम से आए हैं, समझते हैं ना आप, अजम एक होता अजम एक होता अरब। तो जब हजरत अली इब्न वहब ने पूछा आप लोग कहां से आए, तो उन्होंने कहा हम अजम से आए। फिर उनके किस शहर से? कहा शहर जिलान। जैसे ही हजरत अली इब्न वहब ने सुना तो फरमाने लगे, इन्नल्लाह नव्वरा वुजूहकुम बिज़ुहूरि रजुलिन
नसीबुम मिन फज़लिल्लाहि ताला इस्मुहु अब्दुल कादिर मज़रूफ़ फिल इराक़ व मस्कनुहु फिल बगदाद व यक़ूलु क़दमी हाज़िही अला रक़बति कुल्लि वलिय्यिल्लाह व युक़िर्रुहु औलिया वस्रही बिअम्रिल्लाहि ताला। क्या फरमाया? उसका तर्जुमा सुनो। हज़रत अली इब्न वहाब ने फरमाया कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे चेहरों को मुनव्वर और रोशन कर देगा उस शख्सियत की वजह से जो अल्लाह के फजल से और अल्लाह का करीबी बंदा है, और उसका नाम अब्दुल कादिर होगा, और वो उसका मजहर, उसका ज़ुहूर इराक में होगा, और उसका मस्कन बगदाद होगा, और वो ये कहेगा मेरा ये कदम अल्लाह के सारे वलियों की गर्दन पर है, और उसके वक्त के तमाम औलिया इकराम इस बात को अल्लाह के हुक्म से तस्लीम भी करते हुए नजर आएंगे। और तारीख गवाह है, वही वक्त आ गया जो हुजूर गौसे आजम के बारे में अल्लाह के वली ने बताया कि वो ऐसे ऐसे कहेंगे, और उनके वक्त के उलमा इकराम, औलिया इकराम उनकी इस बात को तस्लीम भी करेंगे। वक्त आया, गौसे आजम मिंबर पर जलवा फरोज मुरीदीन का हुजूम है, बड़े बड़े औलिया इकराम उस मजलिस में मौजूद, सलीम भाई, बड़े बड़े औलिया इकराम उस मजलिस में मौजूद। हुजूर गौसे आजम ने बरसरे मिंबर फरमाया कदमी हाज़िही अला रक़बति कुल्लि वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम अल्लाह के हर वली की गर्दन पर है। गौसे आजम का फरमाना था, खुदा की इज्जत की कसम उस वक्त मजलिस के अंदर 313 औलिया इकराम मौजूद थे, 313 औलिया इकराम, और सब खड़े हो गए और अपनी अपनी गर्दन को झुका दिया और कहने लगे हुजूर आपका ये कदम हमारी गर्दन पर ही नहीं बल अला आईनी व रासी, हुजूर आपका कदम हमारे सरों पर भी है, हमारी आंखों पर। जब गौसे आजम ने फरमाया तो हजरत गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह पहाड़ों और जंगलों में मौजूद थे। आपने जैसे गौसे आजम का जुमला सुना तो फरमाने लगे बल अला आईनी वरासी। हजरत गरीब नवाज ने भी फरमाया कि हुजूर आपका कदम सिर्फ हमारी गर्दनों पर ही नहीं बल्कि हमारे सर पर भी है, हमारी आंखों पर भी है। जब बरेली के ताजदार ने हुजूर गौसे आजम का जुमला सुना तो फरमाने लगे ताजे फरके उर्फा किसके कदम को कहिए, सर जिसे बाज दे वो पाँव है किसका तेरा। ताजदार अहले सुन्नत सरकार मुफ्ती आजम ने जब सुना तो कहने लगे ये दिल, ये जिगर, ये आंखें, ये सर है, जहां चाहो रखो कदम। ये है गौसे आजम का मकाम, ये है गौसे आजम की अजमत। जहां हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान बुलंद है, वहीं गौसे आजम की करामतें भी बुलंद है। एक सरसरी नजर से मैं आपको बताता चलूं, गौसे आजम की अजमत को समझना है ना तो इस एंगल से समझो। देखो अल्लाह तबारक, तवज्जो है आप लोगों की, अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सबसे बुलंद शान है। यानी यूं कहिए दुनियाए नबुव्वत में सबसे ऊंचा मकाम अल्लाह के नजदीक हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, और दुनियाए विलायत में सबसे ऊंचा मकाम हुजूर के नजदीक हुजूर गौसे आजम का। बालफाज़े दिगर यूं सुनिए, सैयदुल अंबिया प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और सैयदुल औलिया हुजूर गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर। और सुने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कसीरुल उम्मत, और हुजूर गौसे आजम कसीरुल मुरीदीन। यानी एक मकाम ये भी है कि हुजूर को जहां अल्लाह ताला ने, जहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुरीद उम्मत ज्यादा होगी, वहीं हुजूर आपकी उम्मत के हजरत वली हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला के मुरीदीन सबसे ज्यादा हो। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसीरुल मोजज़ात, यानी अल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा मोज़े देकर के भेजा, और सारे मोजज़ों में सबसे ज्यादा और सबसे बुलंद जो मोजज़ा है वो कुरान अज़ीम है कि नहीं।
और इसी तरह प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत जिस तरह तमाम अंबिया के दरमियान बुलंद है, इसी तरह गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला उनका मकाम और आपकी अज़मत तमाम औलिया किराम के दरमियान है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला की अज़मत है। वक्त किल्लत दामनगीर है, इंशाअल्लाह कभी मौका मिला मैं फिर कभी इंशाअल्लाह बितफ़सील आपको बयान करूंगा। अभी मेरे बाद सामीन हज़रात, आज का ये प्रोग्राम सलमान साउंड जोखमपुर की जानिब से रिकॉर्ड किया गया है। आपके मेहमान खुसूसी भाई सैयद हैदर अली साहब भी मौजूद हैं। अल्लाह तबारक व तआला मेरी इसी जो है वाज़ को अपनी बारगाह में कबूल